अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और दुनिया क्रिकेट की दो बेहतरीन टीमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आपस में टकराएंगी और इस सेमीफाइनल में ये सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो रहा है। इस सेमीफाइनल के बाद फैसला होगा कि भारत के साथ फाइनल में कौन भारत से टकराएगा, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद फाइनल में पहुंच चुका है और अब फाइनल पाकिस्तान में नहीं बल्कि फाइनल दुबई में होगा। और आज का मैच बहुत अहम है। दोनों ही टीमें माजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही हैं, लेकिन ऑन टेबल भी दोनों की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छी रही है और आज का मैच एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच पर भी बात करेंगे कि दोनों टीमों में कौन ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, कौन मजबूत है और किस टीम का क्या वीक पॉइंट है। लेकिन साथ में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर, वो पाकिस्तान क्रिकेट जिसको चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरीन जिसने परफॉर्मेंस दी, लेकिन हैरानकुन तौर पर शायकीन क्रिकेट भी हैरान है। वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब आंखें खुल जाएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं शायद अब वो सोचेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बदहाली में, तनज़ली में जिस जगह पहुंच चुकी है, यहां पर इस क्रिकेट को निकालने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। लेकिन वो आज भी वहीं पर हैं जहां कल खड़े थे, वहां से टस से मस नहीं हुए। वो तमाम सेटअप, वो तमाम लोग उसी तरह से मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का यह हाल हुआ है। कुछ जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उस पर बहुत सारे सवाल हैं। हैरानकुन तौर पर उस स्क्वाड में कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इनको रेस्ट दें, उनको यहां से उठाकर वहां बिठा दिया गया और वहां से उठाकर कुछ लोगों को यहां बिठा दिया गया है। लेकिन जिनको स्क्वाड से आउट कर दिया गया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में मौजूद थे, उनको किस बुनियाद पर फारिग किया गया है? क्या उनको मैचेस दिए गए? क्या उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? और जिनको रखा गया है, जो डॉट बॉल खेलते रहे, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट इतना बुरा खेला कि उस पर बहुत सारे सवालात हैं कि हम टॉप पर आए कि हम 27 ओवर्स टूर्नामेंट में अहम मैचेस में डॉट बॉल खेल रहे थे। तो वो जो बड़ी वजह बने शिकस्त की, उनसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? उनको ड्रॉप क्यों नहीं किया गया? ये होगा आज का सवाल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगाज में मैं अपने पैनल का तार करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा चौधरी साहबा, शुएब जट साहब और अबू बकर बिन तलत भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की डिबेट का आगाज करेंगे हम शुएब जट साहब से। शुएब, आज के मैच पर बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, हमने लास्ट शो में रात भी बात की थी कि जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है, सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जिन लड़कों को ड्रॉप किया गया है जो चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद थे, वो नाम हमारे सामने हैं कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन और सऊद शकील। सऊद शकील तो चलो मेरी समझ में आ रहे हैं, लेकिन बाकी दो नाम मेरी समझ में नहीं आते कि सर इनको किस परफॉर्मेंस की बेस पर, क्या मेरिट, क्या क्राइटेरिया था कि इनको अब आगे कंटिन्यू नहीं किया गया बल्कि आउट कर दिया गया है? आसान है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा। हालांकि आप बड़े दूरंदेश इंसान हैं, दूर तक देख लेते हैं। सीधी सी बात है कि ये किसी के भतीजे नहीं है, ये किसी के भांजे नहीं है, ये किसी के दामाद नहीं है। ये सिंपल सी रॉकेट साइंस थोड़ी है यार ये समझने के लिए। आपको बस सिंपल सा फार्मूला समझना है कि अगर ये किसी के रिश्तेदार होते तो ये पाकिस्तान टीम में होते। फिर ये रिश्तेदार नहीं है, दूसरा इनके पास क्या है कि ये लॉबी के बंदे नहीं है। अगर ये किसी लॉबी का हिस्सा होते तो पाकिस्तान टीम में होते। अगर किसी के आंखों का तारा होते, राज दुलारा होते, किंग किंग कह के इनके जो है ना जुबानें ना थक रही होती, अगर जो है ना रिजवान रिजवान का नारा ना लगा रहे होते, तो फिर जो है वो टीम में नजर आते। इन्होंने ये काम नहीं किए, ये इनका जुर्म है। ये इनका सबसे बड़ा जुर्म क्या है? कामरान गुलाम का कि उसने बल्ले से रन्स बनाए। उसने चैंपियंस कप जो हुआ वनडे का, उसमें वो टॉप सेकंड था, पहले पे उस्मान था, दूसरे पे वो था। उसने ये रन्स क्यों बनाए? उसको नहीं पता था कि रन्स नहीं बनाने, लॉबी बनानी है। हसनैन जो टॉप विकेट टेकर था, 6 मैचेस में 17 आउट किए, उसको नहीं पता था कि तुम्हारा पहला जुर्म ये है कि तुम सिंध से ताल्लुक रखते हो, दूसरा जुर्म तुम्हारा ये है कि तुम परफॉर्म करके समझते हो कि मैं टीम में आ जाऊंगा। तुम्हें जाना चाहिए, जाके नसीम शाह की तरह कोई हमारे ढूंढ के लानी चाहिए, जाना चाहिए हारिस रऊफ की तरह कोई जुगर सिंह लेके आनी चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? इन दोनों का सबसे बड़ा जुर्म है कि ये परफॉर्मर है। ये परफॉर्मर हैं, इसलिए इनको ड्रॉप कर दिया गया। और जिन्होंने डॉट बॉल खेली, अरीबा, डॉट बॉल खेलना कितना बड़ा क्राइम है आज के उस दौर में जहां पर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दुनिया लफ्ज इस्तेमाल करती है, मॉडर्न डे क्रिकेट। लेकिन उसमें आप 27 ओवर्स एक मैच में डॉट बॉल खेलते हैं, 25 ओवर्स 25.5 समथिंग आप एक मैच में खेलते हैं। यानी कि मैं न्यूजीलैंड और इंडिया के मैचेस की बात कर रहा हूं। और बाबर आजम अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने तकरीबन 52 डॉट बॉल खेली हैं। यानी कि आप 9-9, 10-10 ओवर्स। और इसी तरह से रिजवान साहब ने अगेंस्ट इंडिया बहुत सारी डॉट बॉल खेली। जिन्होंने पाकिस्तान के मैच को का बेड़ा गर्क किया,
जिन्होंने इतनी बदतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को खेला, उनसे क्यों पूछा नहीं गया, उनको क्यों ड्रॉप नहीं किया गया? आई थिंक यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जिसकी ज्यादा अच्छी पीआर है, जो एक मखसूस एजेंसी से ताल्लुक रखता है, स्पोर्ट्स एजेंसी से, उनका देखें किस तरह से बचाया जाता है। अब कामरान गुलाम के परफॉर्मेंस उनके बेशक चाहे डोमेस्टिक है, बेशक वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, क्योंकि कामरान गुलाम के एक टैग लगा हुआ था कि वो एंकर प्लेयर है। कामरान गुलाम ने बताया कि वो एंकर नहीं कर सकते, वो एनी मोमेंट अपना बल्ला घुमा भी सकते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका सीरीज में बड़ा अच्छा कैमियो खेला था 200 के स्ट्राइक रेट से, और उसी पिच पे बाबर आजम ने 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। यही कामरान गुलाम ने रिप्लेस किया है बाबर आजम को टेस्ट में, इंग्लैंड वाली सीरीज में उन्हीं की पोजीशन पे नंबर 4 पे। तो एक प्लेयर विदाउट एनी परफॉर्मेंस, विदाउट एनी चांस उसको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिया गया और आपने ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे समझ आता है कि किसकी जगह बचाई गई है। जी। सिमिलरली मोहम्मद हसनैन भी कोई मौका नहीं दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी में और बगैर किसी वजह के उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो यही सवाल है कि इमामुल हक और फहीम अशरफ क्या कर रहे हैं स्क्वाड में। फहीम अशरफ जो ना 3 में ना 13 में, आप उनके बैटिंग एवरेज देख लें और बॉलिंग एवरेज देख लें, वो किसी तरह से भी लगता नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी टीम की तर्जमानी करने के काबिल है। उससे बेहतर आपके पास अब्बास अफरीदी की मौजूद है, आमिर जमाल और जहांदाद खान है। तो यहाँ पर आप देखते जाएं कि कौन से मखसूस सिलेक्टर हैं जो इन प्लेयर्स को फेवर देते हैं। सो हसनैन ओवर फहीम अशरफ एनी डे। फहीम को जितनी बैटिंग करनी आती है, आई थिंक उतनी हसनैन भी कर सकता है। तो ऑलराउंडर वाली कोटा छोड़ दें, आपके पास फहीम अशरफ से बेहतर ऑलराउंडर बेहतर पेरे हुए हैं, और हसनैन फहीम से बेहतर बॉलर है। तो ये ड्रामेबाजी चलाई गई, अपने लोगों को बचाया गया, अपने पसंदीदा लोगों को जो खतरा पोज करते हैं उनको साइड पे कर दिया गया। अपने पसंदीदा लोगों को लाया गया है और जो पसंदीदा नहीं है उनको आउट कर दिया गया बगैर कोई वजह बताए। अबू बकर बिन तलत, हमने रात भी इस पर शो किया जो पाकिस्तान स्क्वाड का जिसका ऐलान किया है, और उस पर हमने बड़ी डिटेल में बात की। मैंने इसको एक लफ्ज़ दिया, लोग कह रहे हैं सर्जरी हुई, कोई कह रहा है जी होम्योपैथिक सर्जरी हुई है, कोई कह रहा है जी कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि ये सीट एडजस्टमेंट हुई है, कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को लाने के लिए और टीम में मुसलसल रखने के लिए। सर, ये लोग क्यों इतना जरूरी हैं? आप समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, चाहे ये 10 ओवर्स डॉट बॉल खेलें, चाहे ये 8 ओवर्स डॉट बॉल खेलें, चाहे ये पाकिस्तान क्रिकेट को उसका बेड़ा गर्क कर दे, 7 आईसीसी के टूर्नामेंट हरवा दें, पहले राउंड में आप बाहर हो जाएं, लेकिन इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको आप टीम से आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की क्रिकेट से ये बड़े लोग हैं। अबू बकर, लुकमान, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं समझता हूं कि इससे भी पहले हमें जो मेन स्ट्रीम डिस्कस करनी चाहिए वो है हमारी सिलेक्शन कमेटी जी। और आयरनी इज के जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए स्क्वाड जब सिलेक्ट किया गया और उस वक्त जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे स्क्वाड के ऊपर, तो डिफेंड किया जा रहा था बहुत सारे प्लेयर्स को कि ये वो रीजन है जिनकी वजह से हमने फोरकास्ट किया है कि ये प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और डोमेस्टिक और पाकिस्तान कप की बेस के ऊपर हमने उन्हें सिलेक्ट किया। और फिर होता क्या है चैंपियंस ट्रॉफी में कि आपके 3 प्लेयर्स उस्मान खान, हसनैन और इसी तरह कामरान गुलाम, आप उनको अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है और उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं। और फिर जब उसके बाद वही सिलेक्टर्स जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की थी, जब उनसे प्रेशर में क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं जी कामरान गुलाम की जो फील्डिंग है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो एक अच्छे फील्डर नहीं है, जिसकी वजह से हमने उन्हें स्क्वाड में नहीं रखा और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने उनकी रिप्लेसमेंट लेकर के आए। तो यार, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बना रहे थे तो क्या वो एक्सपेरिमेंट करने की लेबोरेटरी थी? क्या पाकिस्तान एक ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इतने अरसे के बाद पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था, आपने उसको मजाक बनाने के लिए स्क्वाड बनाया था? तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बिल्कुल सोलली वो आपकी सिलेक्शन कमेटी है। प्लेयर्स से पहले उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि किन बेसिस के ऊपर आपने ये कॉस्मेटिक चेंज किए। आप तो इसको सीट एडजस्टमेंट कह रहे थे, मैं इसको कॉस्मेटिक चेंज कहूंगा कि ऐसे लोग पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको प्रॉपर रिप्लेस किया जाता है। यहां पर बड़ा ही एक जबरदस्त फॉर्मूला बनाया गया है कि जो परफॉर्म नहीं करता उसे ओडीआई से निकालकर T20 में ले जाते हैं आप, और T20 से निकालकर आप उसको स्वैप कर देते हैं ओडीआई के साथ। तो दुनियाई क्रिकेट में जो आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के तहत, इस प्लानिंग के तहत, जब आपके पास ना तो कोई क्लैरिटी है ना आपके पास कोई लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है, आप पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी तो क्या न्यूजीलैंड जाकर आपको लग पता जाएगा इस स्क्वाड के साथ भी, आप जिम्बाब्वे से भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जो पाकिस्तान के हालात नजर आ रहे हैं। और विदाउट एनी डाउट इंडिया के बाद अगर इस रीजन में कोई बेहतर टीम, कोई बैलेंस टीम एशिया में नजर आ रही है तो वो अफगानिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पाकिस्तान एनीमोर।